माँ ये शब्द नहीं, अपने आप में एक दुनिया है। आज मैं आपके साथ माँ की एक ऐसी स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ जो आपके दिल को ही नहीं बल्कि आपकी रूह में उतर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। एक गांव हुआ करता था और गांव में कुछ लोग रहा करते थे। गांव से सटे कुछ दूर पर एक स्कूल हुआ करता था। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बच्चा था और इस बात से उसकी माँ को बहुत ज्यादा फख्र था। सारे बच्चों के साथ यूसुफ भी उसी स्कूल में पढ़ता था। यूसुफ की माँ रोजाना अपने बच्चे के लिए लंच बनाकर दोपहर में ले जाया करती थी। ये यूसुफ की माँ का डेली का रूटीन था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ की माँ ने लंच तो बनाया, लेकिन वो किसी कारणवश किसी काम में ऐसा मशगूल थी, किसी काम में ऐसा फंसी हुई थी कि वो लंच को अपने बच्चे तक नहीं पहुंचा पा रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान थी। माँ का दिल है बहुत ज्यादा परेशान थी, चाह रही थी कि किसी तरीके से ये लंच का डब्बा स्कूल तक पहुंच जाए। बार बार वो घर के ड्यूटी पर आती और देखती कोई स्कूल की तरफ जा तो नहीं रहा है, कोई ऐसा शख्स कि जिससे वो लंच का डब्बा स्कूल तक पहुंचा सके। और अचानक से यूसुफ की माँ को एक औरत आती हुई दिखाई दी। यूसुफ की माँ ने उस औरत को रोका, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो औरत यूसुफ के माँ के जान पहचान की नहीं थी। यूसुफ की माँ ने पूछा, बहन मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, क्या तुम इस गांव में नहीं हो? उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, कुछ दिन पहले ही हम इस गांव में आए हैं। फिर यूसुफ की माँ ने पूछा, किस तरफ जा रही हो? तो कहा कि पास ही स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं उसे लंच देने जा रही हूँ। बस ये सुनना था कि यूसुफ के माँ के होठों पर मुस्कुराहट आई और बहुत ही प्यार से यूसुफ की माँ ने उस औरत से कहा कि बहन, मैंने भी मेरे बच्चा के लिए लंच बनाया है, लेकिन किसी काम की मशगूलियत की वजह से मैं स्कूल तक नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम ये डब्बा मेरे बच्चे को दे दोगी? तो उस औरत ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम डब्बा मुझे दे दो, मैं स्कूल में तुम्हारे बच्चे को ये डब्बा दे दूंगी। पर मैं तुम्हारे बच्चे को पहचानती नहीं हूँ, तो डब्बा किसे दूंगी? और इस पर यूसुफ की माँ मुस्कुराई और कहा कि जो स्कूल में सबसे खूबसूरत बच्चा दिखे, ये डब्बा तुम उसे दे देना। अब उस औरत ने लंच का डब्बा लिया और स्कूल की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, शाम में जब यूसुफ स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ उसके हाथ में लंच का डब्बा नहीं देखती है। तब उसकी माँ यूसुफ से पूछती है कि बेटा, तेरा डब्बा क्या हुआ? और यूसुफ बहुत ही आश्चर्य अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखता है और पूछता है, माँ, आज तो तू लंच लेकर आई ही नहीं थी। फिर माँ कहती है, हाँ बेटे, मैं तो नहीं आई थी, मगर मैंने किसी से लंच तुझे भिजवाया था। फिर यूसुफ ने कहा, पर मुझे लंच तो मिला ही नहीं। ये सुनते ही यूसुफ की माँ ने यूसुफ को कहा, तू कपड़े बदल, मैं खाना निकालती हूँ। यूसुफ दिन भर का भूखा था। यूसुफ की माँ ने यूसुफ को खाना खिलाया और फिर सोचने लगी, पता नहीं कौन औरत थी, मैंने किसे लंच दे दिया। खैर, रात गई, सुबह हुई और यूसुफ के घर पे किसी ने नॉक किया। यूसुफ की माँ ने दरवाजा खोला। यूसुफ की माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो आश्चर्य हो गई। दरवाजे पर वही औरत थी जिसे कल यूसुफ की माँ ने लंच दिया था यूसुफ को पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ जो औरत थी उसने लंच का डब्बा निकाला और यूसुफ की माँ को दिया। कहा, बहन, ये आपका लंच का डब्बा है। यूसुफ की माँ बहुत ही ज्यादा घबराई और उसने पूछा कि कल मैंने तुझे लंच दिया था मेरे बच्चे को देने के लिए, तूने मेरे बच्चे को नहीं दिया। अगर तू भूखी थी तो मुझे बताती, मैं तुझे खाना खिलाती, पर मेरा बच्चा तो कल भूखा नहीं रहता। और इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि बहन, तुमने कल मुझे लंच का डब्बा दिया और कहा कि ये लंच का डब्बा उसे दे देना जो स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। मैं जब स्कूल पहुंची और सारे बच्चों में जब मैंने देखा तो मुझे मेरा बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा और मैंने ये लंच अपने बच्चे को दे दिया। ये सुनकर यूसुफ के माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में दुनिया है। अगर ऊपर वाले ने इस दुनिया में हमें सबसे खूबसूरत और सबसे अनमोल तोहफा दिया है तो वो है माँ। रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर मदर, लव योर मदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ये आपके दिल ही नहीं आपके रूह को भी छू कर गुजरी होगी। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।